ईमान और तवक्कुल की एक खूबसूरत दास्तान। मक्का की पाक सरजमीन पर एक निहायत साबिर और नेक दिल खातून रहती थीं, जिनका नाम मरियम था। मरियम एक बेवा थीं और अपने 2 छोटे बच्चों की परवरिश के लिए लोगों के कपड़े सिया करती थीं। उनकी जिंदगी सादगी और अल्लाह की बंदगी से इबारत थी। 5 वक्त की नमाज, तिलावत कुरान और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना उनका वो सुकून था जो उन्हें हर मुश्किल में थामे रखता था। एक मर्तबा मक्का में सख्त सर्दी की लहर आई। मरियम के पास इस रात बच्चों को खिलाने के लिए कुछ न था। बच्चे भूख से उदास थे, लेकिन मरियम ने बड़े तहम्मुल से उनके सर पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में कहा, मेरे प्यारे बच्चों, घबराओ नहीं। अल्लाह ने हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ा, वो अब भी कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। उन्होंने बच्चों को लोरी देकर सुला दिया और खुद अपने रब के हुजूर तहज्जुद के मुसल्ले पर आ बैठे। सर्द रात के सनाटे में उनके गालों पर बहते आंसू उनकी खामोश पुकार थे, सितारा, या अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहती, तो ही सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। अभी फजर की अजान में कुछ वक्त बाकी था कि दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। मरियम ने दरवाजा खोला तो बाहर एक बहुत बड़ा सौदागर खड़ा था। उसने कहा, मेरी बेटी की शादी है और मुझे हंगामी तौर पर 10 कपड़े सिलवाने हैं, क्या तुम ये काम कर दोगी? मरियम की आंखों में उम्मीद की रोशनी चमक उठी। सौदागर ने काम के बदले इतनी पेशगी रकम दी कि जिससे मरियम के घर का महीनों का खर्च आराम से निकल सकता था। मरियम ने पूरी जान फिशानी से वो कपड़े तैयार किए। सौदागर उनके काम की नफासत देखकर इतना मुतासिर हुआ कि उसने हमेशा के लिए सिलाई का काम मरियम के सपुर्द कर दिया। मरियम ने अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया और अपने बच्चों से कहा, हमेशा याद रखना, जो अल्लाह पर पक्का भरोसा रखता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी जगह से रास्ते बनाता है जहां उसका ख्याल भी नहीं जाता। आहिस्ता आहिस्ता मरियम की मेहनत की धूम पूरे मक्का में मच गई और उन्होंने दूसरी जरूरतमंद औरतों के लिए भी रोजगार के रास्ते खोल दिए। कुरान पाक की वो आयत उनकी जिंदगी का अक्स बन गई, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल बकरा 153।